कुरान पाक की फिर से तौहीन की गई है। स्वीडन में एक ईरानी महिला ने, जो ईरान छोड़कर आई थी, उसने कुरान पाक को जलाया है। तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। मिडिल ईस्ट की सबसे ख़तरनाक और सबसे दुखदाई रिपोर्ट रख रहा हूँ। दोस्तों देखिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा है। साथ में वो लोग जो इस्लामिक देश में बदनाम हैं, जैसे ये महिला नंगी रहने की चाहत रखती थी, ईरान में ये हिजाब के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व होगी, तो ईरान इसको गिरफ्तार कर सकता था। इस वजह से इसने यूरोप को खुश करने के लिए, क्योंकि नागरिकता तो तभी मिलेगी ना जब ये यूरोप को खुश करेंगे, वरना नागरिकता मिलेगी नहीं और इनको वापस ईरान जाना पड़ेगा और ईरान पकड़ के जेल में डाल देगा, फांसी भी लटका देगा। इस वजह से अब कुरान इस महिला ने भी जलाया जिससे यूरोप खुश हो सके, लेकिन इससे इसने उस यूरोप के देश स्वीडन को और बदनाम किया। स्वीडन पहले से ही टेंशन में है कि भाई ये हो रहा है हमारे यहाँ, और जिससे हमारे पूरे देश की इमेज ख़राब हो रही है। साथ में जब कुरान जलाया जा रहा है तो आपने विजुअल में देखा कि कुरान पाक जलाने की कोशिश तो कर रही है महिला, लेकिन उस वक़्त बारिश हो रही है, आसमान भी रो रहा है कि कुरान को ना जलाया जाए, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर खामोश हैं। और बेचारे मुसलमान बोले तो क्या बोले, जब हमारे इस्लामिक 57 के 57 देश नामर्दों की तरह चुपचाप बस देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बस दूसरों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अब वो इराकी एक था बंदा जो अब तक कुरान जला रहा था स्वीडन में, अब एक ईरानी महिला। ये लोग, ऐसे जो लोग हैं, ये वापस अपने मुल्क जाना नहीं चाहते, इनको वहाँ की चाहिए स्वीडन की नागरिकता। बस तो भाई ये 100 की सीधी आपको बता दिए कि ये इसलिए कर रहे हैं, लेकिन ये सब करके इन्होंने अपनी दुनिया भी ख़राब की है और आखिरत भी। उधर डेनमार्क ने तो बोला ही था कि हमारे यहाँ कुरान जलाने की वजह से हमले की आशंका बढ़ गई है, तो डेनमार्क ने अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि 7 अलग अलग पार्टीज़ ने डेनमार्क में, जो डेनमार्क की पार्टी थी, विरोध किया, वरना कानून बन जाता और बनने वाला था कि डेनमार्क में कुरान को नहीं जलाया जाएगा। अब 7 विरोधी पार्टियों ने इनकार कर दिया, टांग अड़ा दी कि नहीं, ये तो फ्री स्पीच है भाई, फ्री स्पीच है, और ये कुरान जलाना अगर बैन कर दिया तो फ्री स्पीच का उल्लंघन होगा। इस पर डेनमार्क की खूबसूरत प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि कुरान पाक जलाना फ्री स्पीच में नहीं आता है। दोस्तों खुदा की कसम, 57 मुस्लिम मुल्क एक तरफ और डेनमार्क की प्रधानमंत्री की एक लाइन वाला बयान एक तरफ, सब पे भारी है। इसके अलावा ब्रिटेन के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर अफसरों और प्रोफेसर्स ने एक सामूहिक बयान दिया और कहा कि जिस तरह से दुनिया में, खासकर स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक को जलाया जा रहा है, ये कहीं से भी फ्री स्पीच का हिस्सा नहीं है, और कुरान को जलाना लोगों को भड़काने के काम में आता है, जो सरासर गलत और ख़तरनाक है। दोस्तों उधर रशिया ने एक बड़ी खबर दी है। रशिया ने कहा है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान बिना किसी शर्त के शांति की डील, पीस डील के लिए तैयार हो गए हैं, और ये जानकारी खुद अज़रबैजान ने अमेरिका को भी दे दी है कि भाई हम ये डील करने जा रहे हैं शांति की। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री जापान के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले ही जापान ने बयान जारी कर दिया है कि हम ईरान से कहेंगे कि तुरंत प्रभाव से रशिया को हथियार देना ईरान बंद कर दे। दोस्तों नाइजर में मिलिट्री कूप हुआ। मिलिट्री कूप होने के बाद ईरान के जो सेनापति हैं इस्माइल कानी, वो नाइजर पहुंचे। जी हाँ, शॉकिंग खबर है। इल्ज़ाम ईरान पर लग रहा है कि नाइजर में जो मिलिट्री कूप हुआ इसमें ईरान और रशिया का हाथ है। इसके बाद ये इस्माइल कानी जो हैं ईरान के आर्मी चीफ, ये इसके बाद पहुंचे हैं सीरिया, और सीरिया में अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका के ठिकानों पर धमाके हुए थे। उधर इजराइल की सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि जिस तरह का काम हिजबुल्लाह बॉर्डर पर कर रहा है, इससे तनाव बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द जंग भी ऐसे तनाव की वजह से हो सकती है। अब दोस्तों देखिए, जंग होने की संभावना इतनी बढ़ चुकी है हिजबुल्लाह से इजराइल की कि इजराइल ने अपनी डिफेंस की कंपनियों से 10,000
गोला बारूद ऑर्डर कर दिए हैं। 10,000 मिसाइलें, गोला बारूद बनाने का ऑर्डर कर दिया है। ईरान ने जैसे अरब देशों के साथ तेजी से रिश्ते ठीक कर लिए, इजराइल भी छोटे मोटे आइलैंड और छोटे मोटे देशों के साथ जल्दी जल्दी रिश्ते ठीक कर रहा है। एक बहुत छोटा सा देश है जिसका नाम मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ, नाम है इसका न्यूई। उसके साथ इजराइल ने अपने रिश्ते ठीक करने की शुरुआत कर ली है। इजराइल के खिलाफ यूएन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 6 महीने में 600 यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला किया है लगातार। दोस्तों, फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत तगड़ा झटका बाइडन को दिया है और बाइडन का नाम लेकर लताड़ लगाई है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि 2 से 3 सालों में बाइडन ने फिलिस्तीन के लिए कुछ भी नहीं किया और लगातार हमें परेशान किया और इजराइल का साथ दिया। मजबूरी में फिलिस्तीनियों को माइग्रेंट शरणार्थी बनना पड़ रहा है दूसरे देशों में जाकर। हालात बेहद ख़राब हैं। अब हमें मजबूरी में अमेरिका की तरफ से हटकर चीन की तरफ रुख करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस छोटे से नौजवान बच्चे को इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया रेड के दौरान, और ये दूसरा जो बच्चा है इसको यहूदियों के झुंड ने मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया। ठीक सेम टू सेम जैसे भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है। दोस्तों, फिलिस्तीन के लोग गाजा स्ट्रिप पर प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, जो वो इजराइल ज़बरदस्ती रेड कर रहा है और लोगों के मकानों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन दुनिया इसको इग्नोर कर रही है। खासकर 57 देश मुस्लिम खामोश हैं। उधर दोस्तों, इथोपिया में भी मिलिट्री कूप हो गया है लगभग। आपको बता दूं कि वहां जो अलग अलग लड़ाकू ग्रुप हैं उनकी भिड़ंत इथोपिया की मिलिट्री से हो गई, और ऐसी भिड़ंत हुई कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू है। कुछ तस्वीर दिखा दूं, पूरा इथोपिया इस वक्त पलट चुका है। उधर दोस्तों, एक और देश है सेनेगल। सेनेगल में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। तस्वीरों में देखिए, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता पर भी गोलीबारी हो रही है। जो आपको मैं बताना चाहूंगा, बड़ी वो बात यह है कि जनता अपनी सरकार के खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रही है क्योंकि इनकी सरकार जो है सेनेगल की, फ्रांस को सपोर्ट करती है, और वहां की जनता कहती है कि फ्रांस के इशारे पर नाचना बंद करो। Parcel aseni polisi ay daw.
मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दुनिया भर की और खासकर ये मिडिल ईस्ट रिपोर्ट आपको मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।